नमस्कार। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो किसी भी क्षेत्र के भौतिक प्रदेश होते हैं वो उच्चावच की दृष्टि से आते हैं द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियों में। उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उच्चावच, एक होते हैं द्वितीयक उच्चावच, एक होते हैं तृतीयक उच्चावच। तृतीयक उच्चावच। अगर बात करें प्राथमिक उच्चावच में तो इसमें आते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। महासागर। उच्चावच की बात करें तो स्थल भाग पर ऊंचाई और गहराई को प्रदर्शित करने वाले भाग होते हैं। तो प्राथमिक उच्चावच आते हैं महाद्वीप और महासागर। निर्माण काल के प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच है जिसमें आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। और अगर हम बात करें तृतीयक श्रेणी के उच्चावच तो तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में आती है स्थलाकृतियां। अब अलग अलग प्रकार की पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां आएगी आपकी तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में। तो जैसे हिम के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हिम की बात करें तो जैसे एस्कर हो गए और बाकी क्षेत्र हो गए। वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जिसमें आपके बालू का स्तूप हो गए, अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप। तो ये सारे के सारे वायु निर्मित स्थलाकृतियों में आएंगे। इसके बाद में जल के निर्मित स्थलाकृतियां और आपकी समुद्री धाराओं के निर्मित स्थलाकृतियां। और इसके अलावा हम बात करें तो क्रास्ट स्थलाकृतियां यानी चूना निर्मित प्रदेशों में बनने वाली स्थलाकृतियां। ये सारी की सारी स्थलाकृतियां किसमें आएगी? तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में। हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, तो ये आएंगे आपके द्वितीयक श्रेणी के उच्चावचों में। तो हम भारत के उच्चावचों में हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान या जितने भी प्रकार के भाग हैं जिनको हम बोलते हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत में किस भाग में कौन से क्षेत्र हैं, इसकी चर्चा करने से पहले एक बार हम भारत का मानचित्र के बारे में देखते हैं। भारत के मानचित्र में कौन सा भाग कहां पर है, तो यहां से हमें समझने में सहायता मिलेगी मानचित्र से कि कौन सा भाग किस क्षेत्र में आ जाता है। तो हम भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे हैं। तो भारत के ऊपरी भाग में यहां पर इस क्षेत्र में आपका पाया जाता है हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय के नीचे का जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां आ जाएगी। इनके बाद में ये आ जाएगा यहां पर आपका थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बाद में ये जो भाग है ये तटीय प्रदेश आ जाएंगे। और ये बीच का भाग है ये आ जाएगा प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश। और यहां पर आ जाएंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भौतिक प्रदेश, अगर भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश को सामान्यतः हम 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में बांटते हैं। भारत के भागों में भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटेंगे। तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 पर, तो जो ये ऊपर का भाग है, ये जो भाग है ये आता है आपका हिमालय क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय
प्रदेश, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय शामिल होता है। इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र है ये जो है ये हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। अगर इसके बाद में बात करें तो यहां का जो भाग है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का दक्षिणी भाग, गुजरात का उत्तरी भाग, तो ये आ जाता है मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश। अब मरुस्थल प्रदेश के बाद में बात करेंगे तो राजस्थान के आपके विंध्यन और सतपुड़ा के नीचे की जो भूमि है जिसको हम पठार बोल देते हैं, और तीन और जल से घिरा भाग, इधर हो गया आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीन और जल से घिरा भाग होता है आपका प्रायद्वीप, और ये पठारी भूमि है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो चौथा भाग आ जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में हम बात करें तो जो आपके पठारी भूमि है, इधर आपका पूर्वी तटीय मैदान, इधर हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगने वाला हिस्सा जिसको हम बोल देते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद में बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। द्वीप, तटीय मैदान के बाद में द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद में मरुस्थल प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेंगे हम? 3 भागों में, जिसमें एक भाग है जो अगर भारत के मानचित्र में हम समझें तो यहां पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, और एक जो भाग है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। यहां का जो भाग है ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसके बाद में अगर यहां से बात करें तो ये 3 श्रेणी, तीन श्रृंखलाओं में यहां तक का जो भाग है इसको हम बोल देते हैं हिमालय, हिमालय। इसके बाद में जो आपके इस पूर्वांचल क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उनको बोलेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, या फिर हम इसे कह देंगे पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की तो इस भाग को समझने से पहले यहां की टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियों के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका भारत है, भारत के ऊपर का जो भाग है, यहां पर इसको अपने यहां देखते हैं पूरे भारत को। तो भारत में, भारत के आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं और किस प्रकार की पहाड़ियां हैं, इसको समझ लेते हैं अपने मानचित्र में, जिससे कि आपका मानचित्र में स्थायित्व जानकारियां अपने पास में रहेगी। तो ये आपका एक बार प्रतीकात्मक रूप से भारत का मानचित्र है। तो भारत के सबसे ऊपरी भाग में यहां पर जो श्रेणी पाई जाती है इसको बोलते हैं पामीर का पठार, इसे बोलेंगे पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार। अब पामीर का पठार है, इसे दुनिया की छत भी बोल देते हैं, और इसके यहां से एक श्रृंखला निकलती है चीन में जिसको नाम है कुनलुन सान, कुनलुन सान।
अब इस ट्रांस हिमालय से इधर एक श्रृंखला निकलती है जिसको हम बोल देते हैं हिंदुकुश श्रृंखला, हिंदुकुश श्रृंखला। अब ये आपके इधर पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान को अलग करती है। इसके बाद में यहां पर सुलेमान और किरथर श्रृंखलाएं जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है, यहां पर है सुलेमान, किरथर, और यहां पर एक पठार है जिसका नाम है पोतवार का पठार, पोतवार का पठार। अब पोतवार का पठार ये पाकिस्तान में है, ये लोयस निर्मित पठार है, लोयस निर्मित पठार है। अब लोयस का होता है, अगर मरुस्थल में जब रेत उड़ती है तो रेत के जो कण होते हैं आपस में टकरा के बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। तो जब दो कण आपस में टकराते हैं, छोटे होते हैं बिना किसी धरातलीय संपर्क के, तो उसे बोलते हैं हम सन्निकर्षण। और अगर संपर्क आपका धरातल के साथ में होता है तो उसे बोलते हैं हम अपघर्षण। तो जब बालू के कण छोटे होते हैं, बहुत दूर जाके जमाव होते हैं, तो ऐसे जमाव को बोलते हैं लोयस। और ये जो आपका पोतवार का पठार है इसका निर्माण होता है लोयस से, इसीलिए इसे लोयस निर्मित पठार या पोतवार का पठार बोल देते हैं, जो कि कहां पर है, आपके पाकिस्तान में है। इधर यहां पर एक श्रृंखला है जो आपको करती है अलग, किससे, म्यांमार से, जो म्यांमार के साथ में सीमा लगती है, जिसको हम बोल देते हैं इंडो वर्मा बैरियर। म्यांमार के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसे बोलते हैं इंडो वर्मा बैरियर। इसके साथ में जो श्रृंखला इसका नाम है अराकोन यामा, अराकोन यामा पर्वत श्रृंखला, अराकोन यामा पर्वत श्रृंखला। तो अगर हम बात कर रहे हैं हिमालय की, तो इन आसपास की श्रेणियों के बीच में हमारी जो श्रृंखला है ट्रांस हिमालय, फिर आ जाता है आपका हिमालय, और फिर आ जाएगा पूर्वांचल। तो इसको समझने के लिए अपने थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हटाने से अच्छा है कि इसको अलग पेज पे ले लेते हैं। तो भारत के मानचित्र में हम समझेंगे हिमालय को। यहां पर है आपकी ट्रांस हिमालय, यहां पर कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को स्वेन हेंडन ने, ट्रांस हिमालय को स्वेन हेंडन नामक विद्वान ने मध्य एशिया की रीढ़ कहा था। क्या कहा था, मध्य एशिया की रीढ़। उधर आपके पामीर का पठार था जिसे दुनिया की छत कह देते हैं, और ट्रांस हिमालय को मध्य एशिया की रीढ़ कहा था किसने, स्वेन हेंडन ने। ट्रांस हिमालय के बाद में जो यहां पर एक श्रेणी आती है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। इसके बाद में यहां पर श्रेणी आती है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। यहां पर एक श्रेणी आती है जिसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद में यहां पर एक श्रेणी आती है जिसका नाम है धौलाधर, धौलाधर। अब भारत के भूगोल में यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊपर से दक्षिण की ओर श्रृंखलाओं का क्रम किस प्रकार से है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर आ जाएगी आपकी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का भाग है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम।
काराकोरम। काराकोरम के बाद में जो श्रृंखला है उसका नाम आ जाएगा लद्दाख श्रृंखला। लद्दाख के बाद में आपकी आ जाती है जास्कर। जास्कर जास्कर के बाद में आ जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में आ जाएगी धौलाधर। धौलाधर, अब ध्यान देंगे धौलाधर श्रृंखला सबसे दक्षिणी भाग में आ जाएगी। सबसे ऊपर आ जाएगी आपकी काराकोरम, फिर आ जाएगी लद्दाख, फिर आ जाएगी जास्कर, फिर आ जाएगी पीर पंजाल और फिर आ जाएगी धौलाधर। अब यहां पर हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2। K2। अब K2 श्रृंखला की खोज की थी ऑस्टिन ने, गॉडविन ऑस्टिन ने, तो इसका नाम हो जाता है K2 कह देते हैं या गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। तो ध्यान देंगे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या K2, 8611 मीटर। ये आपकी जो चोटी है वो भारत में, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, वहां पर है K2। और अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगर बात करें भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो ये आ जाएगी आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि 8595 मीटर ऊंची है। 8595। तो ध्यान देंगे भारत, अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन K2 आपकी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में। अब वर्तमान में स्थित है आपकी कंचनजंगा, वो आ जाती है यहां पर सिक्किम में। सिक्किम में और नेपाल की बाउंड्री पर है कंचनजंगा, जो कि वर्तमान में भारत में है। तो अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी फिर तो आ जाएगी K2, और अगर पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी फिर कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा। और पूछे सबसे ऊंची चोटी तो वो आ जाएगी आपकी बृहद हिमालय में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में बोल देते हैं सागर माथा। सागर माथा। अब इसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 8848 मीटर, या फिर कुछ किताबों में आपको मिल जाएगी 8850 मीटर। ये 8850 मीटर क्यों है? क्योंकि हिमालय जो श्रृंखला है वो नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसकी ऊंचाई वर्तमान में बढ़ रही है। तो अब ये बढ़ किस प्रकार से रही है? तो यहां से एक चीज हम समझेंगे कि जो आपका हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो यहां पर आपका आ गया भारत। और भारत जो है वो है इंडिया प्लेट पे, इंडियन प्लेट पे, और ऊपर की तरफ है आपके यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में होता है टकराव। टकराव होता है तो जो ये टेथी सागर का अवशेष था, टेथी सागर की भूसंधि थी, इसमें आता है वलन। जैसे ये मलबा है, इधर से एक भाग आगे बढ़ रहा है इससे टकराते हुए, तो ये भाग बीच में वलित होकर ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार से वलन के रूप में निर्माण होता है किसका? हिमालय का। इसीलिए हिमालय को बोल देते हैं नवीन
वलित पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। हिमालय का निर्माण अब भी जारी है, अभी भी हिमालय क्या है, निर्माण हो रहा है। और इसी कारण जो आपको पीछे हमने देखा कि चोटियां हैं वो बड़ी छोटी दिख रही है। यहां पर हम देखेंगे कि जो ये पूरा का पूरा भारत है, पूरा का पूरा भारत, ये आता है आपका गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो आपका यूरेशिया क्षेत्र है ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या फिर हम बोल देते हैं लोरेशिया का हिस्सा है, लोरेशिया का हिस्सा है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया का हिस्सा है और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें पूरा की तरह से कौन है, भारत है। भारत प्लेट या फिर इंडियन प्लेट जब टकराती है यूरेशियन प्लेट से तो इस प्रकार से वलन होता है और वलन से निर्माण होता है हिमालय श्रृंखला, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, जिसे हम बोलते हैं नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। अब अगर बात करें ये किसके समकालीन है तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में एक श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी, वो भी नवीन पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज, ये भी किसके समकालीन है, हिमालय के समकालीन है। अगर बात करें अफ्रीका में, अफ्रीका में पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एटलस, ये भी किसके समकालीन है, आपके हिमालय के समकालीन है। ये सारी की सारी श्रृंखलाएं, और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ये आपकी नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अपनी बात करें थे हिमालय की, तो ये हो गई आपकी चोटियां। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में है और नाम है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गोडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर। इसके बाद में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि 8,595 मीटर के आसपास है, जो कि भारत में स्थित है सबसे ऊंची चोटी। अगर उत्तर से दक्षिण श्रृंखलाओं का क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा धौलाधर। तो ये आपने बढ़िया से याद करना है, क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अगर आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाना चाहो तो बना लो, काल जा पीर धो, काल जा पीर धो, काल जा पीर धोला, काल जा पीर धोला। तो का से आ जाएगा काराकोरम, लय से आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख, कैसे काराकोरम, जैसे जास्कर, पैस पी से पीर पंजाल, और आपके धो से आ जाएगा धौलाधर, धौलाधर। तो ये श्रृंखलाएं आपने विशेष रूप से याद रखनी है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय या फिर पश्चिमी हिमालय की श्रृंखलाओं को व्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, काराकोरम, फिर आ जाएगी लद्दाख श्रृंखला, फिर आ जाएगी जास्कर श्रृंखला, फिर पीर पंजाल, फिर आ जाएगी धौलाधर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो जो हिमालय है, हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे जो ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग है, इसको हम बोल देते हैं महान हिमालय। इसको क्या बोलेंगे, महान हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद में इसी को बोल देते हैं हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इसी को बोल देते हैं हम बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। जब हमने बात की थी आगे कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो जब पहले टकराव होता है तो जो पहला उठाव आता है इस प्रकार से, तो वो बनता है आपका कौन सा, बृहद हिमालय, जो हमने बात की। महान हिमालय ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कह देते हैं। जब दूसरे टकराव के कारण, जब यहां पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से दूसरी बार टकराती है, तो ये दूसरे हिमालय का निर्माण होता है, दूसरी भाग का निर्माण होता है, जिसको हम
मध्य या लघु हिमालय कह देते हैं। मध्य या लघु हिमालय कह देते हैं। इसके बाद में जब इनका अपर्दन अपक्षय की क्रियाएं होती है, जब हिमालय के कुछ भाग ऊंचे भाग टूट के गिरते हैं या तीसरे टकराव से आपके ये तीसरी भाग निर्मित होता है और इनके निक्षेप से भी अवशिष्ट भाग से भी इसका निर्माण होता है, जिसको हम बोल देते हैं शिवालिक। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको मध्य श्रृंखला को बोल देते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और इसके सबसे दक्षिण में जो श्रृंखला है उसका नाम आ जाता है शिवालिक। इसको हम बोल देंगे शिवालिक, शिवालिक श्रृंखला। अब तो ये सबसे ऊपर का जो भाग है ये हो गया आपका महान हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय। इसके बीच के भाग के बाद में यहां पर आ जाती है मध्य में मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद में मध्य हिमालय के दक्षिण में जो श्रृंखला है वो आ जाती है आपकी शिवालिक। शिवालिक यहां पर ये आपकी जो बिहार तक सतत रूप में निरंतर फैली हुई है। इसके बाद में ये आगे आपके दिखाई देती है। तो ये जो भाग है इसको हम क्या बोल देते हैं, शिवालिक। तो हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर तीन भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अब हम अगर बात करें हिमालय के बाद में जो ये हिस्सा है, इसमें बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। जो भारत का पूर्वांचल क्षेत्र है तो उन्हीं जनजातियों के नाम पर यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां जिनके नाम रखे गए हैं। जो म्यांमार और भारत को अलग करती है उसको अराकोनियामा कह देते हैं। फिर पटकोई हो गया, नागा हो गया, गारो हो गया, जयंतिया हो गया, खासी हो गया, और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिनको संयुक्त रूप से हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कह देते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां कह देते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्लासें नियमित रहेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा आप इसका दोहरान करते रहें, पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो भी हम आगे से नया नया प्रयास करते रहेंगे। थोड़ी शुरुआत है तो कुछ कमियां भी रही होगी, सुधार करेंगे। धन्यवाद।